वेलकम बैक अगेन। सो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं लाइव आता हूं एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। इसके अलावा आप मुझे मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। ये तमाम लिंक जो हैं वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। एंड अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप इन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन की थी एंड देन हमने एक स्टेटफुल विजेट या एक स्क्रीन क्रिएट की थी जिसको हमने वर्ल्ड स्टैट्स का नाम दिया था। अगर आपने डेमो में देखा हो तो आपके पास यहाँ पर एक चार्ट पॉपअप होता है, ठीक है, जो कि एनिमेट होकर स्लोली अपने आप को पाई चार्ट बिल्ड करता है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि हमने popspec.yaml फाइल के अंदर यहाँ पर 4-5 डिपेंडेंसीज ऐड की थी। वन ऑफ देम वाज जस्ट विच वन, दिस पाई चार्ट। ओके, सो इसको अब हम यूज करते हुए अपने यहाँ पर पाई चार्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ स्प्लैश स्क्रीन में जो एनिमेशन से रिलेटेड आपके पास ये वाला कोड मैंने लिखा था, आप इसको एग्जैक्टली सेम एज इट इज आप यहाँ पर कॉपी कर लें, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू एनिमेट आवर पाई चार्ट, जो कि यहाँ स्टार्ट से यूँ एनिमेट होगा सर्कुलर फॉर्म में एंड यहाँ आपके पास शो हो जाएगा। अब देखें आपके पास यहाँ पर एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पर ऐड कर दें विद, ओके, एंड यहाँ पर आप इसको टिकर प्रोवाइडर, ओके, टिकर प्रोवाइडर स्टेट मैक्स इन, ओके। सो आपका ये एरर रिमूव हो गया है एंड देन आपने यहाँ पर ये कलर्स कोड ऐड कर लेने हैं, ओके। ये कलर्स कोड आप यहाँ पर देखकर खुद ऐड कर लेने हैं एंड यहाँ पर आप इसके साथ कांस्टेंट कीवर्ड ऐड कर देंगे तो इट विल जस्ट रिमूव दीज लाइंस। यहाँ नहीं तो यहाँ पर ऐड कर लें, ओके। ओके, सो आवर दीज लाइंस वार्निंग्स हैव बीन रिमूव। देन आपने यहाँ पर आके आ जाना है नीचे, ओके। अब हम अपनी स्क्रीन को स्कैफोल्ड यहाँ से डिज़ाइन करते हैं, तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पर कलर जो है वो चेंज हो गया है एंड देन वी हैव इट्स बॉडी, ओके। सो हम फिलहाल इस वीडियो में हम अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे एंड देन नेक्स्ट में हम उसके अंदर रियल टाइम डेटा फैच करेंगे। नॉट is going to be safe area because we want to place safe, and then it has child which will accept our column widget, okay. So column, come on, column, and then it has children's, okay. And then I just wanted to wrap my column widget with some padding and it is going to be 15 pixel, okay, works fine. And then यहाँ पर हम साइज पॉकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन हमने क्या करना है, अब हमने अपने पाई चार्ट को यहाँ पर बिल्ड करना है, ठीक है। सो वी हैव दिस पाई, ओके, पाई, ओके, चार्ट, ओके, एंड इट इज आस्किंग मी टू गिव मी सम डेटा, ओके, डेटा मैप। सो यहाँ से मैं आपको इनिशियली आप इसको यहाँ पर कॉपी कर लें जस्ट जिस तरह के मैं कर रहा हूँ, ओके, जस्ट ताकि हमारा जो ये मैप है वो बिल्ड हो जाए, ओके। सो यहाँ से हम इसको टोटल वैल्यू जो है वो हम इसको फ़िलहाल यहाँ पर हम इसको 20 प्रोवाइड कर देते हैं, 20, एंड वी हैव रिकवर्ड इज 15 एंड द रिमेनिंग वन आर just 5, okay. Still we have some kind of a error, so let me just check, is it pie chart, okay, okay. So it's giving me error, okay. We have this error, okay, so it got removed. Let me just run it. So here you can see our pie chart has been built, okay. Now we can give it, okay, just let me just copy it again and again paste it so the data map in perfect form, okay. So आप यहाँ से इसको animation duration पास कर सकते हैं and that is going to be duration which is going to be millisecond, okay. And then आप इसको यहाँ पर 1200 प्रोवाइड कर दें एंड यहाँ पर इसको मैं कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ जस्ट हमारी ये रिमूव हो जाए, ओके। सो होपफुली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि नेक्स्ट वर्जन में आपके पास ये कांस्टेंट कीवर्ड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो,
ओके, सो यहाँ पर हमारे पास फिर चार्ट्स की टाइप भी होती हैं, तो आप यहाँ पर इसको चार्ट टाइप रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट टाइप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें डिस्क है एंड रिंग है, तो मैं यहाँ पर इसको रिंग प्रोवाइड कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसकी जो कलर लिस्ट है, ओके, सो कलर लिस्ट, ओके, ये देखें आपके पास ये एरे है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एरे बना रखी है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो अब आप देखें आपका ये चेंज हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव द चार्ट रेडियस, सो यहाँ से आप इसको चार्ट का रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको यहाँ से लेंजेंड ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो वो आप इसको लेंजेंड ऑप्शन एंड यहाँ पर इट विल आस्क legend option, okay, and just okay, legend not element option, okay, so option and then we have is okay, just hold on a second, but we have it has offer, just let me check the documentation. We have is text box circle, okay, so यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, legend position, ओके, लेजेंड पोजीशन। सो यहाँ पर मैं इसको लेजेंड पोजीशन जो है वो लेफ्ट कर देता हूँ, सो यू विल सी कि अब ये लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो गया। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, बट राइट नाउ इट्स इनफ फॉर अस, ओके, बिकॉज हम इसको जस्ट डिजाइन कर रहे हैं। सो वी आर डन विद द पाई चार्ट, बट इट्स नॉट द एक्चुअल डेटा। ओके, यहाँ देखें टोटल 20 एंड देन इट शो यू द परसेंटेज ऑफ टोटल रिकवर्ड डेथ्स एटसेट्रा। Okay, now let's build the remaining portion. Okay, so what we need to build? Okay, so I need a card. Okay, so यहाँ से मैं एक card widget use करता हूँ and then it has child and is going to use columns. Okay, and then column is going to have some children. Okay, now what I need to do, I need to just create a one reusable widget. Okay, for example, let's create another stateless widget, okay, and I just give it a name, reusable row, yeah, and it will accept then string, title and value, okay, and then just remove the constant because it's accepting the dynamic value, and then you can use required this dot title and then required this dot value, okay, and then you can use the column widget, okay, column, okay, and then use is children, okay, and then in children again use the row widget, okay, and then children, and then you will use main axis alignment, okay, just hold on a second. Main axis alignment is going to be main axis alignment dot space between, main axis alignment space between. Why? Because I want the title and the center to be have maximum distance in between them, okay, and then आप इसको यहाँ पर ये title pass कर दें, okay, and then you have this well again another text, but this time you will pass it a value, okay, for example value, yeah, okay. So now what we need to do, we need to again use a size box, okay, let's just use this reusable, call this reusable widget over here, and then हम इसको यहाँ पर title provide करें, title total, and then इसको हम कुछ value provide करें, okay, value 200 and यहाँ पे that's it, okay, again just copy it, paste it, okay, ओके, लेट्स गिव इट अ रन। सो यहाँ पर देखें अब ये आपके पास ये डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है, ओके, बट देयर इज़ अ इशू, सो व्हाट वी नीड टू डू, अब यहाँ पर हम इस कॉलम विजेट को पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी ओनली, ओके, सो हम इसको ओके सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, सो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से लेफ्ट बॉटम टॉप राइट डिफरेंट प्रोवाइड कर देते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर ओनली, ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो यहाँ देखें अब आपके पास यहाँ पर स्पेस आ गई है, ओके, अगेन आप इस रो विजेट से बाहर आ जाएं एंड यहाँ पर यूज़ करें साइज बॉक्स एंड यहाँ पर आप इसको हाइट प्रोवाइड करें
5 पिक्सल, ओके। एंड देन आप यहाँ पर यूज़ करें डिवाइडर, ओके। सो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि ओके, जस्ट अगेन यहाँ पर देखें ये डिफरेंट आपको शो हो रहा है। सो वी आर डन। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये जो कॉलम, ये जो कार्ड विजेट है, इसको हमने पैडिंग देनी है, ठीक है। सो पैडिंग, एंड यहाँ पर हम इसको पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं दिस वन, ओके। सो मैं यहाँ से जस्ट डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ टू सेव द टाइम। सो आप ये ऐसे ही कीजिएगा, और यहाँ से कांस्टेंट रिमूव कर दीजिएगा बिकॉज दिस इज एडजस्टेबल वैल्यू नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। सो यू विल सी कि अब आपका ये जो कार्ड है ये नीचे आ गया है। वन लास्ट थिंग एंड दैट इज बी द लास्ट, एंड इसके बाद हमारी स्क्रीन का जो डिज़ाइन है वो ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स, अब हमने एक बटन क्रिएट करना है जब हम अपने पूरे इसको ट्रैक करें, ठीक है। सो container and then we have its child, and child is going to accept a center widget, okay, center, and center is going to accept a text, and text is going to be accept a track country, countries, countries, okay. And then we have is decoration, which is going to be box decoration, okay. And then we have its color, which is going to be color, okay. And 0xf1aa260, okay. And then we have its height, okay. Height is going to be 50 pixel, okay. And then आप यहाँ पर constant keyword ऐड कर दें just ताकि ये यहाँ से एरर रिमूव हो जाए। एंड देन यहाँ पर हम इसको बॉर्डर रेडियस भी तो देते हैं ना, ओके। सो बॉर्डर रेडियस, एंड देन आप इसके ऊपर सर्कुलर अप्लाई कर दें, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, एंड देन 10, एंड वी आर डन। सो हमें यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, तो लेट मी जस्ट चेक बॉर्डर रेडियस। सो या यहाँ से आप इस कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो अब आप देखें आपकी जो स्क्रीन है ये डिज़ाइन हो चुकी है, ओके। सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ जस्ट टू गेट दिस फिनिश इन दिस वीडियो, सो लेट्स डू इट, ओके। जस्ट लेट्स डू दिस एंड नाउ अब हमारी स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओके। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई थिंक इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपनी कोविड ऐप, यहाँ पर जो आपके पास डमी स्टैट्स आ रहे हैं, सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा कि आप यहाँ पर अब आपने डमी स्टैट्स नहीं शो करने, अब हम इसके अंदर रियल डेटा पुट करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड इसके अलावा आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपके साथ अपनी टिप्स एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ। इसके अलावा आप मेरी कम्युनिटी फेसबुक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं लाइव आता हूँ और आपके क्वेश्चन आंसर्स का आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।